हेलो, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी फर्स्ट में स्वागत है। आज जो एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है, न्यू एडवर्टाइजमेंट है, जो टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें और लाइब्रेरियन के लिए भी है पोस्ट। और ये बता दो, वैकेंसी जो है यहाँ पे देख रहे होंगे सामने, सैनिक स्कूल से आई है। सैनिक स्कूल कहाँ से? तो झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सैनिक स्कूल झांसी से यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। और इसका लास्ट जो डेट है यहाँ पे 22 नवंबर तक ले है। 22 नवंबर तक फॉर्म जो पहुंच जाना चाहिए। और सैनिक स्कूल में जो भी है फॉर्म, जो भी फॉर्म भराता है वो अभी तो ऑफलाइन ही भराता है, तो ये भी आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भर के आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 पेजेज का ही वैकेंसी है। और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट का है। यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स का है। और किस तरह का वैकेंसी है? तो ये वैकेंसी जो है आपका रेगुलर में है। यहाँ देखिए केवल यहाँ पे रेगुलर में कुछ वैकेंसी इसमें रेगुलर भी है जो कि परमानेंट है, रेगुलर मीन्स परमानेंट। और कुछ वैकेंसी ऐसा है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और कुछ टेम्प्रोरी भी है। तो ये वाला जो पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स जो है वो आपका रेगुलर में है। और रेगुलर में आप यहाँ पे देख लीजिए आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना है, 1 ही है। और कौन सा कैटेगरी के लिए है? तो ओबीसी के लिए है। और यहाँ पे जो है एकेडमिक स्टाफ में देखिए पे स्केल आपका यहाँ पे 47,600 यानी 47,600 है आपका। प्लस इसमें डीए है, मेडिकल अलाउंस है और टीपीटी है, मतलब और भी अलाउंसेस इसमें है, मिल जाएगा आपको। और सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल होता है तो आपको रेसिडेंस भी फ्री ही मिलता है। और यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा तो आपके पास सिंपल जो आपका मैथ में आपको पीजी होना चाहिए, यानी मास्टर होना चाहिए, मास्टर इन मैथ होना चाहिए। और आपका बीएड होना चाहिए। और एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पे 21 to 40 ईयर्स, यानी 21 से आपका 40 वर्ष के लिए ये होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए। और यही होता है आपका, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स की पीजी की होइएगा उसके साथ बीएड, या फिर पीजी 2 साल का जो होता है वो, और उसके बाद बीएड 2 साल का ये होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन में। और यहाँ पे फिर उसी तरह जो है पीजीटी जो है फिजिक्स में है, रेगुलर बेसिस पे है। और एक ही है इसमें ईवार का कैटेगरी का, ईवार के मतलब कोई भी कैटेगरी का भर सकता है। वो जो था पीजीटी मैथमेटिक्स था वो ओबीसी था, तो सिर्फ ओबीसी के कैटेगरी के लोग ही भर सकते हैं उसमें। और यहाँ पे भी सेम आपका पेमेंट, ये आपका सैलरी होने वाला है 47,600 का आपका ये होगा बेसिक है। उसके बाद डीए अलाउंसेस जो भी रेगुलर होता है उसमें डीए टी सब अलाउंसेस, एचआरए सब होता है। एचआरए तो नहीं मिलेगा क्योंकि एचआरए जो है यहाँ पे आपको फ्री रेसिडेंस मिलेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल जो होता है रेसिडेंशियल होता है, मतलब आवासीय होता है। और यहाँ पे फिर वहीं एज रहने वाला है 21 to 40 ईयर्स। वैसे ही आप चल आपको भी इसमें सब जितना भी पीजीटी का पोस्ट है उसमें सिंपल आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए किसी में भी जो आपका डिजायरेबल में मांग रहा है, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस यानी पढ़ाने का जो है अनुभव होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है, डिजायरेबल माने कोई ज़रूरी नहीं है, यदि नहीं भी है तो भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। बट ये लोग प्रीफर उसी को करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जो इन्होंने पढ़ाया होगा, या तो टीजीटी या पीजीटी। और कितना साल का एक्सपीरियंस वो तो नहीं लिख रहे हैं, बट ये लोग डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांग रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर ही है और सेम रहने वाला कंडीशन यहाँ पे। और क्वालिफिकेशन में सेम कंडीशन, आपका सैलरी भी सेम ही है। पीजीटी यहाँ पे बायोलॉजी है, यहाँ भी रेगुलर पोस्ट में ही है और यूआर के में है। और सेम यहाँ पे आपका पेमेंट रहने वाला है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। आपके पास पीजी क्या होना चाहिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, इसमें बायोलॉजी पीजीटी आपका बायोलॉजी है, तो इसमें जो है यहाँ 1 मिनट, बायोलॉजी में जो है यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी में थोड़ा एक कंडीशन लगाया है। कंडीशन ये है कि आपके पास मास्टर होना चाहिए पीजी में, और इसी बायोलॉजी में ही होना, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी जो भी हो। अच्छा, उसके बाद इसके साथ एक और कंडीशन लगाया है। कंडीशन ये है कि आपको जो है ये सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा होना चाहिए आपका बायोलॉजी, तभी आकर के अप्लाई कर सकते हैं। और सब में नहीं था। अब फिर यहाँ पे बता दें आपका यहाँ छूट गया था कंप्यूटर साइंस में जो था इसका एलिजिबिलिटी जो था यहाँ पे, इसमें जो था कंप्यूटर साइंस में आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस में किए होइएगा, फिर एमसीए किए हैं या फिर एमई या फिर एमटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में। 50% मार्क्स सब में चाहिए। उसके बीएड में भी 50% मार्क्स ही चाहिए, सब में 50% मार्क्स चाहिए, या तो पीजी और बीएड दोनों में 50% हर डिग्री के लिए चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे डिजायरेबल, यहाँ पे प्रोफिशेंसी टीचिंग
इंग्लिश हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं आप, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब या तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज टीजीटी पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस रेसिडेंशियल, या तो आप किसी पहले से रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हुए, काम करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जिसके पास ये होगा उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अच्छा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्टीट्यूड टू ट्रेन द कैडेट्स टुवार्ड्स द एनडीए एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम को प्रिपेयर कराने, उसमें प्रिपरेशन कराने के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे फिर अब यहाँ से टीजीटी सोशल साइंस क्या रहा है, यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस यहाँ से जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यू आर ऑन रिजर्व में है, मतलब कोई भी भर सकता है। फिर यहाँ पे पेमेंट देखिएगा आपका कंसोलिडेटेड सैलरी लिख रहा है। कंसोलिडेटेड मतलब का जो भी इतना लिखा है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उसमें टीएडीए कुछ ऐड नहीं होगा। आपको फ्री रेसिडेंस मिलेगा, बट आपको टीएडीए जो मिल रहा था वो नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही है, यहाँ देख लीजिए। जहाँ भी सोशल साइंस आता है टीजीटी, वहाँ पे थोड़ा वो बढ़ जाता है लोगों का, कि मतलब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा झंझट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी वही है सेम कंडीशन, कि आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, याद है आप जो है सीटेड बीएड जो है और ग्रेजुएशन दोनों साथ किए हैं, तो या फिर सिंपल आप नॉर्मल आप ग्रेजुएशन किए हैं 3 साल का, तो यहाँ पे देख लीजिए बैचलर, यहाँ पे यहाँ पे देखिए बैचलर्स या फिर ऑनर्स डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ए कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल यहाँ पे दिया है। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर। मतलब कि आपके पास जो है 2 सब्जेक्ट इसमें से कोई जो है आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से। और उसमें से भी आपका एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए, या फिर सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ें तो आपको 6 सेमेस्टर तक ले हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए। और 2 सब्जेक्ट, मान के चलिए एक हिस्ट्री पढ़नी है 3 साल, तो आपके पास एक इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए कोई एक, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से दोनों कोई एक साल, कोई एक सब्जेक्ट जो है कम से कम ग्रेजुएशन में आप सब्सिडरी के रूप में पढ़े होइएगा, तो अब जा करके आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे सोशल साइंस में थोड़ा सही रहता है। और यहाँ भी देख लीजिए सोशल साइंस को वहाँ पे जो था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो था, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस था। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब टाइम ड्यूरेशन जो था फिक्स होता है, और मतलब 2 साल, 4 साल, 1 साल, या फिर जितना मंथ का हो या फिर ईयर का, उतना दिन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता है, संविदा रहता है। और यहाँ पे जो है टेम्प्रोरी का मतलब अभी कोई टीचर नहीं है, कोई या तो कोई लीव पे गया होगा, जिसमें बहुत सारा फीमेल फैकल्टी होता है, तो फीमेल फैकल्टी जो होता है मैटरनिटी लीव पे चला जाती है, जिसमें कोई भी जो है प्रेग्नेंट होती है तो उनको 9 मंथ के लिए आपका मैटरनिटी लीव मिलता है, तो उनके जगह पे आपको इस तरह से एम्प्लॉय किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो टेम्प्रोरी टीचर के रूप में आपको यहाँ पे सैलरी सेम रहने वाला, कॉन्ट्रेक्चुअल जितना पे टीचर का है उतना ही 69,595, यानी 69,595। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला, जो ऊपर जो था टीजीटी के लिए सोशल साइंस, वहीं है सेम यहाँ पे। डिजायरेबल में वहीं था, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, मैंने आवासीय विद्यालय में आपको पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का है, फिजिकल एजुकेशन में भी क्या चीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है और एक ही है, यूआर में है, सेम सैलरी आने वाला। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, बैचलर डिग्री जो होना चाहिए आपके पास होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। एज जो है आपका वही है, इसमें जो है 5 ईयर्स कम है, मतलब 21 to 35 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास और क्या डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे जो है बीपेड होना चाहिए। बीपेड जिस तरह हम लोग बीएड करते हैं ना, उस तरह से बीएड इनके पास बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और इसको डिजायरेबल में वहीं आपके पास मास्टर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए,
ये भी मतलब या तो बीएड है तो ठीक है, यदि मास्टर की है फिजिकल एजुकेशन में तो भी ठीक है, मतलब होना चाहिए। जिनके पास होगा उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे और जो आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री इन ड्राइंग होना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए, स्कल्पचर होना चाहिए, या फिर ग्राफिक आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, इसमें होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे बी डिग्री होना चाहिए एनसीटी से अप्रूवल कॉलेज से। उसके बाद आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वहीं आपके पास हिंदी इंग्लिश में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने के लिए। और इसमें फिजिकल एजुकेशन है तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी खेल जो है जिसमें अटैचमेंट इन स्पोर्ट्स होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स से आपको मतलब आना चाहिए, जिसमें क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, कोई भी खेल हो उसमें आपको अट्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश हिंदी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है लाइब्रेरियन क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, भी है, यूआर में है, एक ही सेम आपका है, सैलरी आने वाला है। और यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होता है। लाइब्रेरियन आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू कंजर्व फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपके पास आपको कन्वर्सेशन मतलब बोलने में फ्लुएंसी होना चाहिए इंग्लिश में। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यही कंप्यूटर नॉलेज होना आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर मतलब आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। मेनली जो होता है आपका जो वहीं ऑफिस होता है या फिर उसके बाद टैली वाली होता है उसको। एज यहाँ पे 21 से 35 रहने वाला है। और यहाँ पे जो होता है काउंसलर का है, काउंसलर में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका संविदा है। और एक ही पोस्ट है यहाँ पे यूआर के लिए और सेम आपका सैलरी आने वाला है। उसके बाद आपके इसमें डिग्री का होना चाहिए तो साइकोलॉजी आपका बीएससी में साइकोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिप्लोमा है काउंसलिंग में तो भी चल जाएगा, या फिर बीएससी साइकोलॉजी में है तो हो जाएगा। फिर ये जो यहीं रहने वाला है 21 से 35 रहने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिजायरेबल में फिर आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें जो है ये भी डिजायरेबल है। यदि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा ही लोग प्रीफर करेंगे, आपको ज़्यादा पहले सेलेक्ट करेंगे। और जो नॉर्मल जिनका आप सिर्फ डिग्री है उनके पास उनके रेस्पेक्ट में वर्किंग नॉलेज आपके पास आपके होना चाहिए इन प्लेसमेंट ब्यूरो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया जो है उससे पास आपके पास क्या चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ एज आप काउंसलर हैं। यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, आप वोकेशनल काउंसलर के लिए आप योग्य हैं। म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल 1 सीट है, एससी के लिए फिर यहाँ पे फिक्स सैलरी सॉरी यहाँ पे सैलरी 45,260 रुपये पर मंथ आपको फिक्स्ड है। यहाँ पे टीएडी यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे जो है आपका हायर सेकेंडरी यानी इंटर होना चाहिए आपके पास होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा या डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए। और डिजायरेबल वहीं एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक में होना चाहिए। उसके बाद फ्लुएंसी इन गेम्स एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है खेल और स्पोर्ट्स होता है उसमें होना चाहिए। फिर कोई पेंटिंग वेंटिंग है, फिर म्यूजिक में जो आपको गाना वाना है उसमें होना चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। 21 से 35 वर्ष आपका एज रहने वाला है। फिर यहाँ पे आगे देखिएगा यहाँ पे PEM या फिर PTI करके कम मेट्रॉन फीमेल के लिए पोस्ट मिलनी है कॉन्ट्रेक्चुअल 1 ईयर यूआर में कोई भी कर सकता है। यहाँ पे 45,260 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी आने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ देख लीजिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल में वही है एक्सपीरियंस इन मेट्रॉन एंड PTI ड्यूटीज आपके पास होने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एज यहीं 21 to 35 होने वाला है रहने वाला है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे लैब असिस्टेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल एक ही पोस्ट है। उसके बाद फिक्स्ड यहाँ पे 39,525 इतना रुपये आपका फिक्स फॉर मंथ सैलरी होगा। इसमें TAD नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख लीजिए बहुत छोटा सा आपका एसेंशियल डिग्री है। यहाँ पे बोला इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए और इक्विवेलेंट। ये ऐसे तो बोला इंटरमीडिएट साइंस में होना चाहिए, बट आपको हायर एजुकेशन वालों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, पहले उनको सेलेक्ट करेंगे जिसके पास BSc MSc है उनको करेंगे। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है ना 18 से 50 वर्ष के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे जो होता है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट फिजिक्स था तो आपके PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। यहाँ पे केमिस्ट्री का है तो फिर वही कॉन्ट्रेक्चुअल है, यहीं सेम सैलरी आने वाला है। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट इन साइंस मतलब आपके कम से कम इंटर में आप साइंस होना चाहिए, सॉरी केमिस्ट्री होना चाहिए। और उसके बाद
एज 18 से 50 होना चाहिए। फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट यहाँ देख लीजिए, ये बायोलॉजी का फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी का क्या सेम रहने वाला है। कॉन्ट्रेक्चुअल है, वन है, ईयर में है। उसके बाद फिक्स सैलरी है आपके पास। इसेंशियल वहीं इंटर होने चाहिए कम से कम। इसके बाद 18 से 50 वर्ष उम्र रहने वाला है आपका। फिर यहाँ पे जो LDC बोलते हैं, जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपका परमानेंट है, मतलब एक बार हो गया तो 60-65 वर्ष तक आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक ही सीट है यहाँ पे ST कैटेगरी में। आपका जो 19,900 आपका ये है इनिशियल, प्लस की आपका DA मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेस जो PTI जो TPT हो, मतलब भी अलाउंस है, अलाउंस मिलेगा। प्लस की आपकी रेजिडेंशियल है तो उसमें आपको रेजिडेंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड इसमें होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अच्छा, नॉलेज ऑफ द शॉर्ट हैंड एंड द एबिलिटी टू करस्पॉन्डेंट इंग्लिश, यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। 18 से 50 वर्ष इसमें भी उम्र आने वाला है। और डिजायरेबल में जिसके पास हायर एजुकेशन है उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे पहले। अब जो है फॉर्म आपका वो इतना ही पोस्ट था, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप इसको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे को एक आपको या तो OBC और UR में है तो आपको 500 का DD बनवाना होगा, और आपका SC ST में है तो आपको 250 यानी 250 रुपये का DD बनवाना होगा। और DD किसके नाम से बनेगा, यहाँ पे डॉन इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी पेबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ब्रांच। यहाँ पे आप बैंक में लेके जाइएगा, इसको बताइएगा, उसके वो बना देगा। और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो फॉर्म जो है तो 22 नवंबर तक ले हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। उसके के बाद कोई इंटरटेन नहीं करेगा। और इसी के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान में रख करके आपको स्पीड पोस्ट करना चाहिए। अब जो है अब आपको क्या करना है, फॉर्म देखिए यहाँ पे है, फॉर्म जो है भर लेना। फॉर्म में जिसमें यहाँ पे क्या क्या लगेगा देखिए, यहाँ पे अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम लिखिएगा। यहाँ पे जनरल अपना नाम लिखिए, जो भी लिखिएगा सब कैपिटल में लिखिएगा। फादर्स नेम लिखिएगा। एड्रेस लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस हो गया, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख लीजिएगा। और जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल ID लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा, मतलब 22 नवंबर 2025 के रेस्पेक्ट में कितना आज आपका उम्र हो रहा है, मतलब ईयर में कितना ईयर, कितना मंथ और कितना डे हो रहा है उसको लिखिएगा। एज ऑन। उसके बाद कैटेगरी आपका कौन है, SC ST जनरल OBC है, या फिर आधार कार्ड नंबर लिखिएगा, फिर पेन नंबर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है अटैच कॉपी ऑफ द वैलिड सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी है उसको अटैच इसमें फॉर्म में आपको लगाना भी होगा। उसको सबको क्या कीजिएगा, अपने जितना भी डिग्री लगाइएगा सबको फोटो। इस एडवर्टाइजमेंट में यही था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो चैनल पे हमेशा